तिलोत्तमा, जिनका जन्म कश्यप की पत्नी ब्रह्मा के पोते और मारीच के पुत्र प्रधा से हुआ था। अलम्बुषा, मिश्राकेशी, विद्युत, पर्णा, अरुणा, रक्षिता, रंभा, मनोरमा, सुबाहु, केशिनी, सुरता, सुरजा और सुप्रिया सभी तिलोत्तमा की बहनें थीं। दोस्तों, आज हम आपको इंद्र के सबसे प्रिय और सबसे खूबसूरत अप्सरा की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस अप्सरा का नाम था तिलोत्तमा। इसका नाम तिलोत्तमा क्यों पड़ा, इसके जन्म के पीछे का कारण क्या है, यह सब हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन करेंगे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि भगवान कृष्ण की कृपा आप पर निरंतर बरसती रहे। तिलोत्तमा के जन्म के विषय में एक कथा है। सुंद और उपसुंद नामक दो राक्षसों ने तपस्या करके अजेय शक्तियां प्राप्त की। इन दोनों भाइयों को आपस में लड़ाने के लिए ब्रह्मा जी के आदेश से विश्वकर्मा ने तिलोत्तमा को उत्पन्न किया। विश्वकर्मा ने सभी जड़ वस्तुओं से सुंदर दिखने वाली वस्तुओं के अंश एकत्रित किए और उनसे मनमोहक तिलोत्तमा को उत्पन्न किया। तिलोत्तमा को फिर कश्यप की पत्नी के गर्भ से संसार में लाया गया। शास्त्रों में तिलोत्तमा के बारे में यह भी कहा जाता है कि तिलोत्तमा की रचना के लिए ब्रह्मा ने तिल तिल भर संसार की सुंदरता को इसमें समाहित किया था, इसीलिए इसका नाम तिलोत्तमा पड़ा। कहा यह भी जाता है कि ब्रह्मा के हवन कुंड से इसका जन्म हुआ। जब दो राक्षस भाई सुंद और उपसुंद अपने क्रूर और अनैतिक कार्यों से दुनिया भर में उत्पात मचा रहे थे, तब ब्रह्मा ने तिलोत्तमा को दोनों भाइयों के बीच फूट डालने के लिए नियुक्त किया था। संसार से विदा लेने के पूर्व संध्या के वक्त वह देवलोक गई। ब्रह्मा दक्षिण की ओर मुख करके खड़े थे और शिव उत्तर की ओर मुख किए खड़े थे और तिलोत्तमा देवताओं से घिरी हुई बीच में खड़ी थी। तिलोत्तमा ने देवताओं की पूजा करते हुए उनके चारों ओर परिक्रमा की। शिव उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए और उसे हमेशा देखना चाहते थे, इसीलिए उनके सिर के चारों ओर एक चेहरा उभर आया ताकि वह हमेशा उसे देख सके, क्योंकि वह उनके चारों ओर परिक्रमा करती थी। हिरण्यकश्यप के वंश में निकुंभ नाम का एक असुर उत्पन्न हुआ, जिसके सुंद और उपसुंद नामक दो पुत्र हुए। विश्व विजय की इच्छा से सुंद और उपसुंद विंध्याचल पर्वत पर तप करने लगे, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने वर मांगने को कहा। तब इन दोनों ने अमृतत्व का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने ऐसा वरदान देने से मना कर दिया। दोनों भाइयों ने सोचा कि उनमें तो आपसी प्रेम बहुत अधिक है और वे कभी भी आपस में नहीं लड़ सकते, इसीलिए इन्होंने वरदान मांगा कि एक दूसरे को छोड़कर त्रिलोक में उन्हें किसी से मृत्यु का भय न हो। वरदान प्राप्त होने के बाद सुंद और उपसुंद के अत्याचारों से संसार त्रस्त हो उठा। तब इन दोनों भाइयों के अन्याय से मुक्ति दिलाने के लिए ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा जी को एक दिव्य सुंदरी की रचना के लिए निवेदन किया। विश्वकर्मा ने तीनों लोकों की तिल तिल भर सुंदरता लेकर अवर्णीय सौंदर्य प्रतिमा स्वरूप इस सुंदरी का निर्माण किया। सुंद और उपसुंद तिलोत्तमा की रूप सौंदर्य को देखते ही उसे पाने के लिए आपस में लड़ने लगे और एक दूसरे के हाथों मारे गए। सौंदर्य के अभिमान में एक बार तिलोत्तमा ने महर्षि विश्वामित्र का अपमान कर दिया। इससे क्रोधित होकर ऋषि ने उन्हें असुर बन जाने का श्राप दिया। इस श्राप से यह वाणासुर की पुत्री उषा हुई। उषा भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न को पसंद करने लगी और एक रात उन्हें सोते हुए से उठाकर अपने महल में ले आई। बाद में इन्हीं प्रद्युम्न के साथ उषा का विवाह हुआ। दोस्तों, यहाँ समाप्त होती है इंद्र की सबसे खूबसूरत और सबसे सुंदर अप्सरा तिलोत्तमा की कथा। कथा को लेकर आपके मन में कोई संशय या सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। कथा अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ साझा करें। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब अगली वीडियो तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। तब तक के लिए हमारे सभी साथियों को हरे कृष्ण।